राम राधे श्याम भक्ति भावी रेणु रस्तागी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम निर्जला एकादशी पर ऐसा क्या करें जिससे हमें प्यास ना लगे। तो सबसे पहला हमने जो काम करना है निर्जला एकादशी का, तो आप यदि निर्जला एकादशी 7 तारीख की रह रहे हैं तब भी क्या करना है, 6 तारीख से एकादशी आ रही है 2:15 पर। तो यानी कि पूरे दिन एकादशी रहेगी। तो आप उस दिन कोटू का आहार कर सकते हैं, यानी कि फल आहार ही करना है। एकादशी में आप करेंगे तो फल आहार कर लें और 7 तारीख को आप कर लें निर्जला एकादशी, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी क्या कहलाती है। सब शास्त्रों के अनुसार जितने भी शास्त्र हैं जो बताते हैं तो वो यही बताते हैं कि द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ होती है। तो उसका फल भी ज्यादा होता है, मतलब ये उसका 1000 गुना फल मिलता है। और ये एकादशी साल में एक बार आती है और इस एकादशी के करने से 24 एकादशियों का फल ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो इसलिए इस एकादशी पर हम ऐसा क्या करें जो हमें मतलब निर्जल व्रत रहना आसान हो जाए। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। तो उसमें टिप्स में पहली टिप्स ये है कि हम पहला काम क्या करें। तो पहला काम हम ये करें कि सबसे पहले हम अपने शुद्ध होकर अपने लड्डू गोपाल जी को उठाकर सबसे पहले आप अपने मंदिर में दिया जला लें। और मंदिर में दिया जलाने के बाद आप अखंड दीप जलाएं। और चाहे तो आप वो तुलसी का दीपक जला सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल जला सकते हैं। तुलसी का जलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी शुरू कर दें। ने करना क्या है, हमने अपने लड्डू गोपाल जी को ना पीले वस्त्र धारण कराने हैं और उनका श्रृंगार भी अच्छे से करना है, जिससे हमारा मन संसार में ना लगकर क्या भगवान के चरणों में लगे रहने से क्या होगा, मन शांत रहेगा। और जो हमने व्रत किया है हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारा व्रत कब पूर्ण हो गया। तो आप सुबह 4 बजे से पहले पहले पानी पी सकते हैं, क्योंकि 4:57 तक आपकी एकादशी रहने वाली है, 5 बजे तक रहने वाली है। सूर्य उदय तो जल्दी हो जाता है आजकल। तो आपको इस तरीके से व्यवस्था करनी है। तो दूसरा, आप पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते रहें। तो मैंने तो आज रेड ड्रेस पहनाई है, तो आप हमारे लड्डू गोपाल जी के, कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए, राधा रानी के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए और लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। तो मतलब यह है, सबसे पहला काम हमने अपने घर में विराजमान मूर्ति रूप लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह कराकर तैयार करके उनको पीले वस्त्र पहनाकर सुंदर आसन पर बैठा लेना है। तो क्या है, जब हम व्रत में सबसे पहला काम भगवान का करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन संसार से हटकर भगवान में लगता रहता है। तभी हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकेंगे। दीपक जलाने का दूसरा मतलब मैं आपको बता देती हूँ। आप जब भी मंदिर में प्रवेश करेंगे, आप भूल भी जाएंगे तो अग्नि को साक्षी कर रखा है, तो आपको याद रहेगा कि हमने दीपक जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो क्या करना है, हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। तो इस जाप के फल से क्या होता है, भगवान के लिए किया गया कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। तो उसका निष्फल ना होने का फल क्या होगा कि आपको पूरे दिन प्यास भी नहीं लगेगी और व्रत भी संपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं, इसलिए थोड़ी सी कठिनता आती है, लेकिन ज़्यादा उसमें कोई परेशानी नहीं होती। तो अब मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से हम आपको निर्जला एकादशी में करनी है। तो सबसे पहले आप वायु पीने का तरीका जान लें कि वायु कैसे पी जाती है। मैं प्राणायाम में जो वायु पीने का तरीका है वो बताती हूँ, किस तरीके से वायु पीनी है।
ये वायु अंदर की तरफ पी जाती है, तो इस तरीके से आपको वायु पीनी है। तो इस तरीके से आपको प्यास भी नहीं लगेगी। एक प्राणायाम में पानी प्यास ना लगने का एक तरीका और है प्राणायाम का, वो मैं आपको बता रही हूँ। वो दूसरा तरीका ऐसा है, इसमें दांत भींच कर ली जाती है सांस अंदर, तो इसको शीतली के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो भक्तों, ये दो तरीके नहीं हुए हैं। सबसे पहला तरीका है भगवत नाम, भगवान नाम का जाप लेने से ही सारा संतोष हो जाता है। और यदि आपके सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और आपको कोई परेशानी भी होती है, तो आप क्या करें, एक प्रक्रिया है अनुलोम विलोम की, जिसमें आप कैसे करेंगे तो वो मैं बता देती हूँ आपको। उसमें दर्द भी कम हो जाएगा। तो वो तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जैसे मौसम का चेंज हो रहा है और सबको जुकाम वगैरह सारी तबीयतें खराब हो रही हैं और सिर में दर्द भी ज़्यादा हो रहा है, तो आप ऐसे में ठंडे पानी की सिकाई, मतलब ठंडे पानी का कपड़ा रखने की जगह क्या करें, एक करें आलोम विलोम। जिससे क्या होगा, आपकी सारी हमारे शरीर में 1,71,000 नाड़ियाँ होती हैं। तो वो क्या एक्टिव करने का तरीका उसका ये है कि हमें दर्द से राहत कैसे मिले। तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम है अनुलोम विलोम, तो ये योगा में भी आपको बताया जाता है। और ये सारी ही जगह, मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का एक ऐसा साधन है जिससे आप दर्द को दूर कर सकते हैं। तो जिनके सिर में दर्द है वो पहले मैं बता रही हूँ, इस तरीके से ये लेंगे, इस तरीके से फिंगर करेंगे और सिर्फ इस साइड से सांस लेनी है और इसी साइड से छोड़नी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मंत्र के साथ कैसे करनी है। तो हम ऐसे बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसमें हमने मुंह से नहीं बोला है, आराम आराम से, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके से किया है। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो है इस तरीके से आप करोगे और आपको सुख आसन या पद्मासन दोनों में से एक आसन जरूर लगाना है। तो मैं सुखासन कैसे लगा के करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और पद्मासन आपसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जिनको प्रैक्टिस अच्छी होती है वो पद्मासन लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन सुखासन पालती मार कर ही लगाया जाता है। वो सिंपल आप पालती लगाकर एक साइड से लेना है और एक साइड से छोड़ना है। तो इस एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपके जो सिर के दर्द की है वो इधर इधर से लेनी है और इसमें भी दोनों हाथों का प्रयोग करना है। और एक हाथ हमने इस तरीके से रखना है और एक हाथ इस तरीके से, जो हमारा खाली हाथ रहेगा वो इस तरीके से, और जो इस पर कर रहे हैं वो इस तरीके से। आपको प्रक्रिया ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखें या 3 बार वीडियो देखें, आपको आराम से समझ आ जाएगा। और इस तरीके से करने से आपके शरीर के दर्द से आपको राहत मिलेगी और प्यास भी कम लगेगी, क्योंकि ये कंट्रोलर है एक तरीके का हमारे शरीर का। तो आप इस तरीके से भी आप अपनी प्यास को लगने से रोक सकते हैं। ये आपके पास ऑटोमेटिक 4 तरीके हो चुके हैं। पांचवा एक शीतली में कहा जाता है, वो कौवे की तरह जैसे कौवा करता है उस तरीके से, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं वो वाला बताने जा रही हूँ आपको। ये जो शीतली कहलाता है, जो कौवे के स्टाइल में होता है, वो क्या होता है, जीभ अंदर मोड़ के होता है। जैसे हम तो इस एक्सरसाइज को करने से भी क्या है, हमें प्यास नहीं लगती। तो जीभ अंदर मोड़नी है हमें,
तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करने से भी हमें क्या है, प्यास नहीं लगती है। वीडियो का तो पता नहीं कितनी लंबी हो गई, क्योंकि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने आपको बता दिया था। और अब मैं बताने जा रही हूँ कि अगर जैसे धूप तेज निकल रही हो और गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो तो आप क्या करें, अपने सिर पर गीला करके रुमाल भी रख सकते हैं और पैर पर भी गीला करके टॉवल रख सकते हैं। जिनके शरीर में दर्द ना हो वो इस प्रक्रिया को करें, और जिनके शरीर में दर्द हो वो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करें। और क्या करें, फ़ोन को हाथ ना लगाएं, क्योंकि मुंह से बोलने से क्या होता है, हमारी ऊर्जा खत्म होती है। और मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप अंदर से आंतरिक बताया है, बाहरी नहीं बताया है। आप जो भी नाम लें, आपके गुरुदेव का नाम है या आप राधा राधा नाम लेते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, आप काम करते रहिए और जाप करते रहिए। और वो मुंह से बोल कर नहीं करना है, जैसे मैंने आपको आंतरिक बताया उसी तरीके से करना है। तो उसमें एनर्जी कम लगती है और एनर्जी ज़्यादा आती है। कम एनर्जी में ज़्यादा एनर्जी पाने का तरीका वही है। और आपको ज़्यादा भारी काम कोई सा नहीं करना है। आपको सब्जियां वगैरह सब काट के सुबह रख से, मतलब जिस दिन आपका व्रत है शनिवार दिन, पहले शुक्रवार वाले दिन सब चीज़ें काट कर रेडी करके रखनी है। बस आपको घर परिवार के लिए, जिसके लिए जो भोग बनाना है, आप भोग बनाएं और शांत रहें। और जो भी टाइम आपको मिले आप सारे टाइम इस मंत्र का जाप करके टाइम व्यतीत करें। तो रात्रि कब हो जाएगी और आपने व्रत कब कर लिया आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कपड़े धोने वगैरह है तो ये ऐसे ऐसे काम ज़्यादा आप ना करें। और उस दिन आप घर में झाड़ू लगाकर ही घर को सुव्यवस्थित यानी कि सजावट कर सकते हैं। मैं घर में ये नहीं कहती कि हमने झाड़ू लगाई है, मैं यही कहती हूँ सुबह की साज सज्जा थोड़ी कम कर लें, यानी कि पोछा नहीं लगाए तो साज सज्जा कम कर लें, लेकिन साज सज्जा करें जरूर। तो लक्ष्मी माता को हमेशा साज सज्जा के नाम से बुलाना चाहिए। तो अब मैं सुखासन और पद्मासन भी बता। तो हम सुखासन कैसे लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे सुखासन। और क्या करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो ये उंगलियां इस तरीके से खुली रहेंगी और ये वाली फिंगर इस तरीके से, ये मैंने मोड़ रखी है इस तरीके से, इस मुद्रा में होनी चाहिए। तो ये हमें स्वस्थ करने की मुद्रा है। और पद्मासन कैसे लगाया जाता है, तो पद्मासन ये इस तरीके से लेकर और ये वाला पैर यहाँ पर, दूसरे पैर पर यहाँ पर चढ़ा लेते हैं। तो ये बिल्कुल इस स्थिति में आता है, ऐसे आता है ये पद्मासन। तो इसमें भी तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो पद्मासन सभी से नहीं लग सकता, तो आप सुखासन में ही कर सकते हैं। कि गर्मियां चल रही हैं और आप सोचें कि ठंडी जमीन हो रही है और हम उसी पर बैठ जाएं, तो नहीं जी, क्योंकि आपको आसन पर ही बैठकर ये एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि क्या होगी, अगर आप जमीन पर बैठेंगी तो जो ऊर्जा होगी वो जमीन में चली जाएगी, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। और यदि आप आसन पर बैठ के करेंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपने आप को पूरा मजबूत करने के लिए इस एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये एक्सरसाइज खाना खाने के 10 मिनट बाद भी कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं, आप जब चाहें जब कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी आपने भोजन किया हो, कुछ खाया पिया हो, तो निर्जल एकादशी वाले दिन तो कोई ऐसा बात ही नहीं है कि आपने कुछ खाया पिया है। तो इसलिए आप निर्जला एकादशी वाले दिन आप जब चाहें इस एक्सरसाइज को कर कर अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं।
आपको यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करें। और शेयर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हो सकता है आपके जो भी फ्रेंड, आपके जो भी जानने वाले हैं, वो यदि निर्जला एकादशी रह रहे हैं तो वो इस तरीके से करेंगे तो उनको जो है नेचुरली आराम भी मिलेगा और उनके अंदर एनर्जी भी आएगी और वो व्रत भी अच्छी तरीके से परिपूर्ण कर सकेंगे। तो आपकी निर्जला एकादशी अच्छे से हो और आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप ये ऐसा मैं आपके लिए कामना करती हूँ। लक्ष्मी नारायण भगवान सब पर कृपा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम।